नमस्ते, सुप्रभात मित्रों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी में। मैं आपकी स्पिरिचुअल गाइड एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ज्योति शास्त्री। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ 12 राशियाँ और उनके विश्लेषण को लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं आज की तारीख और आज की तिथि क्या रहेगी। आज की डेट है 6 दिसंबर 2023। आज की तिथि है, हिंदी तिथि है नवमी तिथि। आज का दिन है बुधवार। आज के नक्षत्र हैं, आज की जो राशि नक्षत्र हैं वो है उत्तरा फाल्गुनी। आज की चंद्र राशि है कन्या राशि। आगे चलते हैं सभी राशियों के विश्लेषण की तरफ। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग मेष राशि की तरफ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा कार्य क्षेत्र में ऊर्जा नज़र आ रही है। अगर कुछ समय पहले अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हताशा और निराशा देखनी पड़ रही थी, आप अपने काम को सही समय पे नहीं कर पा रहे थे, तो अब तेज़ी से आप अपने काम की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी राशि स्वामी मंगल अपने मित्र सूर्य के साथ अष्टम स्थान पे बैठे हैं, तो साथ ही साथ में आपको थोड़े बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। और आपकी राशि से छठे स्थान पे चंद्रमा विराजमान है आज के दिन, तो साथ ही साथ में आपको अपने शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त होगी आज के दिन। और खर्च करते समय थोड़ा सा सावधानी अवश्य बरतिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी व्यय भवन में जो है विराजमान है मीन राशि पे राहु, और राहु आपको किसी भी तरह से हलचल दे सकते हैं। तो इसलिए अपने ऊर्जा को व्यय करते समय और अपने धन को व्यय करते समय थोड़ा ध्यान अवश्य रखिएगा, ठीक है। कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें धैर्य को ज़रूर बनाए रखिएगा। बाकी ओवरऑल में आप बहुत तेज़ी से अपने कार्य की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है, मेहनत का फल तो अवश्य मिलना ही मिलना है आपको। तो क्या करें आज के दिन उपाय। आज के दिन अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आप गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा और साथ ही साथ में हरे रंग का वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। आज के दिन आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको मित्रों का साथ मिलेगा, नए रिलेशन की ओर आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी नई दिशा की ओर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी राशि से पंचम स्थान पे आज चंद्रमा विराजमान है, तो आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी रहेगी और आपके आने वाले समय भी बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से लाभ हो सकता है, जो भी कार्य करेंगे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और आपकी राशि से सप्तम स्थान पे मंगल विराजमान है, तो पारिवारिक संबंधों में यानी आपके जीवन साथी के संबंधों में भी आप सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत मैं कहूँगी कि यदि आप अपने वाणी पे संयम रखें और अपने एक्शंस पे संयम रखें तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। किसी भी तरह से झगड़ा करने से अपने आप को बचा के रखें, तो आपकी ऊर्जा इस तरह से बची रहेगी, ठीक है। और मैं कह सकती हूँ कि किसी प्रकार से मानसिक तनाव हो सकता है, तो आज के दिन आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपका पूरा दिन जैसा भी जाए उसमें आपको समानता मिले, सहूलियत मिले। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि किसी भी कार्य में शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप किसी भी तरह से शॉर्टकट मत अपनाइए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि से सप्तम स्थान पे विराजमान है, या बुध है आपकी राशि के स्वामी, और वो सप्तम स्थान में धनु राशि में विराजमान है। और साथ ही साथ में आपकी राशि बुध की राशि कन्या राशि आज है, आज के दिन है कन्या राशि है, और कन्या राशि आपसे चतुर्थ स्थान पे विराजमान है चंद्रमा, और वहाँ पे जो है केतु ग्रह भी वहाँ साथ ही साथ में विराजमान है।
तो आज के दिन हो सकता है कि किसी प्रकार से माता के स्वास्थ्य में आपको कुछ समस्याएं मिल सकती हैं, और आपकी अगर कोई फीमेल फ्रेंड है तो उसके पास से भी आपको ये न्यूज़ मिल सकती है कि उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ में यदि आप गर्भवती हैं तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये किसी तरह के मिसकैरेज को भी शो कर रहा है, और आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। आप थोड़े से विनम्रता के साथ व्यवहार किया कीजिए, लोगों के साथ विनम्र रहा कीजिए। और मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी बहुत आपको ये मानसिक अशांति, ऐसी समस्या आज के दिन दिखाई दे रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार कर सकें। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बुध ग्रह के स्वामी जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, और आपको विशेष आज के दिन उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक दिया ज़रूर जलाइए गणेश मंदिर में जाके, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हुआ है, लेकिन उसकी वजह से आपके स्वभाव में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपका स्वभाव प्रेम भरा और विनम्र रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों को मैं कहना चाहूँगी कि आपकी राशि स्वामी चंद्रमा, कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्रमा वो कन्या राशि में विराजमान है। आपकी इस राशि से तीसरे स्थान पे विराजमान है, और चंद्रमा पराक्रम स्थान पे होने के कारण साथ ही साथ में वहाँ पे केतु भी विराजमान है। तो आपको आपके कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, और आपकी लापरवाही भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे जैसा आपको एक्शन लेना चाहिए उसके विपरीत आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से आपको बहुत तरह से लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये लॉस हो तो आप उपाय कीजिए। आज के दिन आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। 21 तार की दूर्वा आप गणेश जी को चढ़ाइए, और साथ ही साथ में गणेश जी की आरती वो अवश्य आज के दिन गाइए, और गणेश जी की आरती कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सफलता प्रदान करे, आपको सही मार्ग चुनने में आपको जो है सही मार्ग चुनने में सहायता करे, आपको आशीर्वाद दे कि आप सही रूप से आगे बढ़ सके अपने जीवन में। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि किसी भी प्रकार के विघ्न को दूर करने के लिए गणेश जी की ही आराधना की जाती है, और गणेश जी सदा सर्वप्रथम होते हैं सभी देवताओं में। गणों का ईश इन्हें कहा जाता है कि जितने भी देवता गण हैं उनके ईष्ट हैं ये, और सर्वप्रथम इन्हें ही प्रार्थना की जाती है। तो अपने दिन की शुरुआत आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप गणेश जी का ध्यान करके अपना काम शुरू कीजिए, ठीक है। और ओवरऑल में मैं कहूँगी कि थोड़ा अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, अपने पराक्रम पे ध्यान दीजिए। आपका एक्शन किस ओर जा रहा है इस पे ध्यान अवश्य दीजिए, तो आपको और भी सफलता और सहायता सब कुछ आपके पास आ सकती है, और भी खुशी होगी आपको जो भी आप कार्य करेंगे। तो क्योंकि जब एक्शन सही वे में होता है तो इंसान सही तरीके से अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है, ठीक है। तो भगवान पे भरोसा रखिए और परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए और कार्य करते रहिए, और गणेश जी की पूजा अवश्य कीजिए ताकि आपको आगे मार्गदर्शन मिल सके। और एक दिया ज़रूर जलाइएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा है, और कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि किसी तरह की धन संबंधी सफलता आपको मिल रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप अपने मित्रों के साथ आज का दिन बिताएंगे और सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन आप उनके साथ। काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, और इस दृष्टिकोण से आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। और आपको कोई गुड न्यूज़ जो भी मिलेगी वो आपको दिन के पहले पहर में ही प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ में जीवन साथी के साथ भी आपका संबंध आज बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप किसी जगह पे जाके आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगी
कि सेलिब्रेट कीजिए अपने दिन को, और साथ ही साथ में चीज़ों पे भी ध्यान देते रहिए। ऐसा ना हो कि आपका पूरा समय सिर्फ सेलिब्रेशन में ही बीत जाए और आप अपने किसी और कार्य को ना करें, तो ऐसा भी ना करें। दोनों दोनों दृष्टिकोण से मैं कहूँगी कि ध्यान अवश्य रखें। सेलिब्रेट कीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में अपने कार्य पे भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आज आपकी राशि पे चंद्रमा विराजमान है और साथ ही साथ में केतु भी विराजमान है और राहु से दृष्ट हैं, क्योंकि राहु जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है आपकी राशि से। सप्तम भाव में राहु विराजमान है और मैं कहूँगी कि ये आपके जीवन में आज किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, आज जिससे कुछ नया शुरू हो रहा है आपके जीवन में। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये आपकी बौद्धिक यानी आपकी वैचारिक दृष्टिकोण से मैं कहूँगी कि विचारों में आपके परिवर्तन दिख रहा है, साथ ही साथ में आपके वैवाहिक जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप विदेश यात्रा भी कर सकेंगे, विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप दूर्वा की माला बनाकर गणेश जी को अर्पित कीजिएगा, तो आपके कार्य में, आपके आने वाले समय में जो भी आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं गणेश जी के आशीर्वाद से, उसमें जो भी विघ्न अगर होगा, देखिए मैं कहूँगी, इसलिए मैंने विघ्न की बात इसलिए की है क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को हमेशा भ्रमित करते हैं। केतु हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिटैच करते हैं, आपका मन किसी काम में लगेगा नहीं, वो हमेशा आपको अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं, उदासीनता की ओर लेके जाते हैं। और साथ ही साथ में राहु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा द्वि स्वभाव में व्यक्ति को फंसा के रखते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी समस्याओं से बचने के लिए गणेश जी को दूर्वा की माला बनाकर अपने हाथ से अर्पित करें, ठीक है। और साथ ही साथ में उन्हें सिंदूर भी चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी विघ्न अगर आने वाला है, आप जो भी कार्य करेंगे आगे बढ़ के, तो उसमें जो भी विघ्न आने वाला है उसे गणेश जी उस विघ्न को दूर करें। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी विभिन्न तरीके की से सामाजिक क्षमा चाहती हूँ, सामाजिक क्षेत्रों में जो है आप पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी तरह से किसी नए नए कार्य से जुड़ रहे हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, आप कोई नया कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ओवरऑल में आप सभी जो तुला राशि के जातक हैं, आप सभी किसी तरह के व्यय को भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जो भी व्यय कर रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं, उसे समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है, आपकी राशि से व्यय स्थान पे बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा हमेशा व्यक्ति को एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चंद्रमा ग्रह जो है अट्रैक्ट करते हैं एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि आपको अपने बजट को ध्यान में देते हुए ही काम करना है, ठीक है। और चंद्रमा जो है हमारे मन के स्वामी हैं, ठीक है। मन के स्वामी होने के कारण ही चंद्रमा जो है, हमारा मन जो कहता है वैसा ही उसका अनुसरण हम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वही वो तो वहीं विराजमान है, तुला राशि में ही शुक्र विराजमान है। तो ओवरऑल में मैं कहूँगी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा और आपको आपके लिए आपके मनोनुकूल ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, खर्च करने से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक लाभ के लिए आप बहुत अधिक ही व्यय कर दें, ऐसा भी ना हो, ठीक है। क्या करें आज के दिन उपाय? आज के दिन आप खीर बनाकर
जो है गरीबों में बांटें। ठीक है, आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों को आज कहीं ना कहीं से सहायता प्राप्त होगी और आपको आपके सोर्स का यूज़ करने को मिलेगा आपको। ठीक है, आपके पास किसी न किसी तरह का सोर्स, ये सोर्स जो भी होंगे, ठीक है, ये आपके परिवार से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। माता के तरफ से आपको कोई खुश खबरें मिल सकती है या फिर किसी तरह का आपको सहायता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और ये आपके पिताजी की तरफ से भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते जिसमें आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको वो रास्ते मिलेंगे और एक नहीं, एक से काफ़ी अधिक रास्ते आपको नज़र आएंगे। लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के ही चयन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी राशि पे मंगल ग्रह विराजमान है और मंगल की स्वराशि है वृश्चिक राशि। तो किसी भी तरह से गति पे अपने ध्यान अवश्य दीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है हमारी ऊर्जा के कारक ग्रह हैं और उनके हर कार्य में गति अवश्य होती है। तो मंगल जब भी लग्न भवन को प्रभावित करते हैं तो वैसा जातक जो है बहुत साहस करता है कुछ भी कर गुजरने में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में चतुर्थ स्थान पे आपके शनि विराजमान हैं, तो और चतुर्थ दृष्टि से मंगल की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है माता स्थान पे। तो अपने हेल्थ का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आपको लो बीपी की भी समस्या हो सकती है। तो आज के दिन अपनी ऊर्जा पे पूरा ध्यान रखिएगा। और करना क्या है आपको उपाय, आज मछलियों को दाना ज़रूर दीजिएगा आप। ठीक है, इससे आपको थोड़ी सी शांति प्राप्त होगी। और आपकी ऊर्जा में बचत के लिए आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपको जो है ऊर्जा में हनुमान जी गाइड करें, आपको मार्गदर्शन दें और आपकी ऊर्जा जो है बची रहे और आप जो भी सोर्स आपको मिलने वाले हैं वो सही रूप से आपको प्राप्त हो और उसका आपको लाभ मिल सके। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण बीतेगा, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्लीट होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई पुराना काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज वो आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। कहीं आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो कार्य भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें आज के दिन उपाय, आज के दिन आपको उपाय ये करना है कि आप एक मुट्ठी हरी मूंग भिगो दीजिएगा और फिर उस भीगी हुई मूंग को गाय को ज़रूर खिलाइएगा। और साथ ही साथ में हरी घास भी खिला सकते हैं आप गाय को, हरी सब्जियां खिला सकते हैं, तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आपको अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आप दो तरह की बात में कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रिपीट हो रही हैं। मतलब मैं कहूँगी कि आपके साथ कुछ घटनाएं जो है रिपीट हो रही हैं। कुछ ऐसा रहा है कि जो आपके साथ बार बार एक ही जैसी घटनाएं हो रही हैं आपके साथ। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। आप गणेश जी को सिंदूर चढ़ाइए और प्रतिदिन आप गणेश जी को लड्डू का भोग भी लगाइए। और साथ ही साथ में आप शिवलिंग पे काला तिल अवश्य अर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यदि इस तरह की अगर आपको मेंटल हेल्थ इशू हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और आपको भ्रम जैसा लग रहा है, तो उससे आपको प्रभु आपको उससे बचाएंगे, आपकी सुरक्षा उससे करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप प्रार्थना कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों की आज चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि आप अपने कार्य से अधिक आप दूसरों के कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके भी काम उलझे हुए हैं और दूसरों के काम भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं।
और लोगों के इशारों पे नाचना बंद कर दीजिए। आप सभी के लिए मैं यही कहूँगी कि लोगों के कहने पे मत आइए, लोगों की सिर्फ उतनी ही सुनिए यदि अगर वो ऐसी कोई बात करे जो आपके काम आने वाली है। अन्यथा मुझे लगता है कि आप स्वयं में ही इतने कैपेबल हैं कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, आज के दिन एक काम बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ जाती है और अगर आप इसे अपना लेते हैं अपने जीवन में और अपनी आप की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं और जैसा आपको समझ में आता है वैसा ही कार्य करते, भले ही लोग आपके लिए कुछ भी बोले, निंदा करें, आपको मैनिपुलेट करें, लेकिन आप उन लोगों की बातों में नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं होने वाली है आज के दिन, और आज के दिन क्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, आपको काले तिल का लड्डू गणेश जी को भोग लगाना है और स्वयं भी वह लड्डू प्राप्त करना है। ठीक है, भगवान को भोग लगाया हुआ लड्डू आप स्वयं भी खाइएगा। ठीक है, और प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु आपको मार्गदर्शन अवश्य दें और आपके जीवन में यदि आपको किसी भी तरह से सुविधाएं और मार्गदर्शन मिलती है तो धन्यवाद अवश्य कीजिएगा भगवान को। आपका दिन शुभ हो। हमारी आखिरी राशि मीन राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आज स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है आपको। ठीक है, आपकी राशि पे राहु विराजमान है और आपके ऊपर हर तरह से जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है आपके साथ। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है कि आप विघ्नेश्वराय इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। और ये आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ आज के दिन आप करें, इसे आप रोज करें। ठीक है, और हर बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन अवश्य कर लिया कीजिए और विघ्नेश्वराय मंत्र का जाप भी किया कीजिए। ठीक है, और ये इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि मीन राशि पे राहु विराजमान है और राहु हमेशा भ्रम देते हैं। ठीक है, राहु हमेशा भ्रमित करते हैं। ये ग्रह जिस भी प्रकार की एनर्जी में रहता है व्यक्ति उसे वैसे ही एनर्जी प्रदान करते हैं। यदि आप सकारात्मक विचार रखते हैं और वैसा ही कार्य करते हैं तो राहु आपको उसी में ही आगे वृद्धि दे देता है, उसी में बढ़ोतरी दे देता है। उसी तरह से अगर आप नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं तो आपको राहु उसी तरह से नकारात्मक भी कर देता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। ठीक है, और गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य कीजिएगा। ठीक, आप सभी का दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। विचार आज का मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसे हमेशा जांच के कीजिए, सोच के कीजिए, समझ के कीजिए। और दुख आता है तो उसमें भी समान रहने का प्रयास कीजिए और सुख आता है तो उसमें भी समान रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आपको सम्मान मिलता है तो भी समान भावना में रहिए और अपमान मिलता है तो भी शांत रहिए। ठीक है, मतलब अपने जीवन की हर परिस्थिति में आप शांत रहने का ही प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए समय है, आज किसी के लिए प्रबल है तो फिर कल किसी और के लिए प्रबल है। ठीक है, तो समय प्रबल होता है, समय जब आपके हिस्से बलवान होता है तो सब कुछ आपका अच्छा होता है, और कभी समय सामने वाले के लिए बलवान होता है तो सब कुछ उसके लिए अच्छा होता है। हमेशा अपने विचारों पे ध्यान अवश्य दीजिए। ऐसा ना हो कि आप के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो आप दूसरों को कमज़ोर साबित करने का प्रयास करने में लग जाएं, आप दूसरों का हास्य करने में लग जाएं। आप तो ये समझे कि मैं तो बहुत अच्छे समय में चल रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है तो चलो इसके मज़े लेते हैं, या ऐसा हास्य उपहास करते हैं। ऐसा करने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप यही कहेंगे कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में अब तो मैं सफल होने वाला था, अब मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। ये प्रश्न तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। आप आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी के काम आए
और यदि आपको अपने बारे में कुछ भी जानना है तो पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में मैंने डिटेल्स अपनी दी हुई है, ठीक है। मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। और भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी इसी आशा से मैं आप सभी से आज के दिन विदा लेती हूँ। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए विचार और नए उपाय और प्रिडिक्शंस के साथ। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।